दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दिल की आवाज कैसे होती है। दिल धड़कने की आवाज। आपको हिंदी फिल्म ने ये सिखा दिया है कि हमारे हार्ट से जो आवाज निकलती है वह धक धक की आवाज निकलती है, लेकिन वेस्टर्न मेडिकल साइंस के अनुसार असल में हमारे हृदय से निकलने वाली आवाज लव डब होती है, ना कि धक धक की। देखिए, हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। यह होता है एक एट्रियम और दूसरा होता है एक वेंट्रिकल्स। इन 2 ब्लड वेसल्स से खून हमारे हृदय में शरीर के बाकी हिस्सों से आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ से ब्लड जाता है फेफड़ों की तरफ ताज़ी ऑक्सीजन लेने के लिए, और यहाँ से ब्लड जो कि ऑक्सीजन से भरा रहता है वह पूरे शरीर में फैल जाता है। देखिए, जब पहले क्या होता था कि यहाँ से ब्लड आता है और हमारे राइट एट्रियम में भरता है, हमारा एट्रियम सिकुड़ता है और एट्रियम के सिकुड़ते ही ये वॉल्व खुल जाता है, जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और यही ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में जाकर भर जाता है। फिर नीचे के वेंट्रिकल के सिकुड़ते हैं, जिससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन लेता है। इन ब्लड वेसल से फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला ब्लड अब ऊपर के लेफ्ट एट्रियम में आकर भरता है। फिर जब हमारे एट्रियम सिकुड़ते हैं तो ये वॉल्व खुल जाता है, जिसे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं, और यही ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाता है। जब नीचे के वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तब ये आर्टिक वॉल्व खुल जाता है और ब्लड आर्टा के थ्रू पूरे शरीर भर में फैल जाता है। क्योंकि ये दोनों वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हैं, इसलिए इन्हें जॉइंटली एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं, और इन दोनों वॉल्व को सेल्युलर वॉल्व कहते हैं। देखिए, जब ब्लड एट्रियम से इस वेंट्रिकुलर चैम्बर में आकर भर जाता है, जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं तो इन वॉल्व के क्लोज होने से, यानी इन एंट्रियोवेंट्रिकुलर वालों के क्लोज होने से लब साउंड हमें सुनाई देता है। फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल से यही ब्लड एक तरफ से पल्मोनरी आर्टरी हेतु फेफड़े में आता है, और ठीक उसी समय जब ब्लड पंप होकर आर्टा से पूरे शरीर भर में फैलता है तो ये वॉल्व क्लोज होते हैं। ये सेल्युलर वॉल्व, तो इनको क्लोज होने से डब साउंड हमें सुनाई देता है। लब साउंड को हमारे हृदय का एजमेंट साउंड कहते हैं, और डब साउंड को हमारे हृदय का S2 साउंड कहते हैं, और S1 और S2 साउंड के बीच के गैप को सिस्टोल कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और S2 और S1 साउंड के बीच के इंटरवल को डायस्टोल कहते हैं, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। देखिए, हमारे हृदय में ये जो S1 और S2 साउंड हैं लब डब के, इनको सुनने के लिए हमारे सीने में 4 ऑस्किलेशंस पॉइंट होते हैं, जहां पर अगर हम स्टेथोस्कोप रखेंगे तो हमें हमारे हृदय की आवाज़ सुनाई देगी। 4 पॉइंट इसलिए कि ये जो हमारे हृदय में चारों वॉल्व होते हैं उनकी आवाज़ अलग अलग डिटेक्ट की जा सके। इस पॉइंट पर स्टेथोस्कोप रखने पर आर्टिक एरिया की आवाज़ को सुना जा सकता है, यहाँ से पल्मोनरी एरिया का, यहाँ से मिट्रल यानी बाइकस्पिड वॉल्व का, और यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व की आवाज़ सुनी जा सकती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे हृदय से जो आवाज़ निकलती है वह केवल 2 ही नहीं होती हैं। दरअसल 2 और आवाज़ हमारे हृदय से निकलती हैं, पर वह हमें सुनाई नहीं देती हैं। इन्हें स्पेशल फोनोकार्डियोग्राफी कंडीशन में ही सुना जा सकता है। देखिए, जब हमारे हृदय में वेंट्रिकल्स में बहुत ही तेजी से ब्लड भरता है तब भी हमारे हृदय से एक आवाज़ निकलती है, जिसे हमारे हृदय का S3 साउंड कहते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा एट्रियम सिकुड़ता है तब भी हमारे हृदय से एक साउंड निकलती है, जो कि इनऑडिबल होती है। इसे केवल और केवल फोनोकार्डियोग्राफी से ही सुना जा सकता है। इसे हार्ट का S4 साउंड कहते हैं। देखिए, जब कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन आते हैं हमारे हार्ट में, जो हमारे हार्ट से इन्वॉल्व में गड़बड़ी ले आए, तो हमारे हार्ट की आवाज़ में मरमर्स आ जाते हैं, जिन्हें हार्ट मरमर्स कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है हार्ट की, तब ये आवाज़ निकलती है। जब हमारे हार्ट के वॉल्व्स ढंग से क्लोज नहीं हो पाते हैं तो इसे हमारे हार्ट के वॉल्व का रिजर्गेशन कहते हैं।
इसकी वजह से हमारे हार्ट के लब डब में कुछ वुशिंग साउंड आने लगता है। इस तरह ठीक उसी तरह जब बॉल्ब ढंग से ओपन नहीं हो पाता है तो भी हमारे हार्ट से मरमर साउंड निकलती है। हार्ट के बॉल्ब का ढंग से ओपन नहीं हो पाने को स्टेनोसिस कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि दिल की आवाज़ कैसे होती है, हमारे दिल धड़कने की आवाज़ कैसे होती है, धक धक नहीं लब डब। तो इसी तरीके की और बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।